कभी नोटिस किया है, फोन स्क्रॉल करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन काम शुरू करने के लिए चाहिए। ऐसा क्यों? सुबह उठते हो, काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन पता नहीं कब हाथ फोन की तरफ चला जाता है। बस 5 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, और जब होश आता है काम अभी भी वही पड़ा होता है। फिर तुम सोचते हो शायद मैं लेजी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक तुम उसे नहीं समझोगे, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है किस चीज को एक्साइटिंग फील करना है और किस चीज को बोरिंग। उस सिस्टम का नाम है डोपामीन। मोस्ट लोग डोपामीन को हैप्पीनेस समझते हैं, लेकिन डोपामीन हैप्पीनेस नहीं है। डोपामीन एक्सपेक्टेशन है, क्रेविंग है, मोटिवेशन है। ये वो सिग्नल है जो ब्रेन को बोलता है ये चीज दोबारा करो। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारे ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग डोपामीन स्पाइक्स देते हैं और ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। एग्जैक्टली जैसे लाउड म्यूजिक के बाद नॉर्मल आवाज धीमी लगती है, वैसे ही डोपामीन ओवरलोड के बाद नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। रीडिंग बोरिंग, वर्कआउट बोरिंग, स्टडिंग बोरिंग, डीप वर्क बोरिंग। और फिर तुम सोचते हो मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच ये है तुम्हारा ब्रेन इजी रिवॉर्ड्स का आदी हो चुका है, इसीलिए हार्ड वर्क इतना हार्ड लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है ये परमानेंट नहीं है। ब्रेन चेंज हो सकता है और उसके लिए पहला स्टेप सरप्राइजिंगली सिंपल है। इसका नाम है बोरिंग ब्रेक्स। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन काम करता है। सोचो, तुम 30 मिनट काम करते हो, फिर ब्रेक लेते हो, और ब्रेक में क्या करते हो? फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स। मतलब ब्रेक भी एक और डोपामिन हिट बन गया। ब्रेन को रिकवर होने का चांस ही नहीं मिला। अब अगली बार काम और बोरिंग लगेगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम ब्रेक लो, लेकिन बोरिंग ब्रेक। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कंटेंट नहीं, बस वॉक या चुप बैठो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन का बेस लाइन रीसेट होने लगता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब ब्रेक बोरिंग होती है तो काम कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अब दूसरा टूल, डोपामीन मेन्यू। सोचो तुम्हारा ब्रेन एक रेस्टोरेंट है और तुम हर बार चीप डोपामीन ऑर्डर कर रहे हो। स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो। अब एक्सपेंसिव डोपामीन देखो। वर्कआउट, रीडिंग, डीप वर्क, रियल कॉन्वर्सेशंस। एफर्ट ज्यादा, लेकिन रिवॉर्ड भी रियल। डिफरेंस सिर्फ इतना है, चीप डोपामीन तुम्हें मोमेंट्री एक्साइटमेंट देती है, एक्सपेंसिव डोपामीन तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। और सेटिस्फैक्शन ही वो चीज है जो आज बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अब एक्चुअल रीसेट कैसे करना है? 3 दिन, बस 3 दिन। फोन सिर्फ जरूरी काम के लिए, जंक कंटेंट कम, बोरिंग ब्रेक्स ऐड करो, स्लीप इंप्रूव करो, थोड़ी मूवमेंट ऐड करो और ऑब्जर्व करो। तुम नोटिस करोगे फोकस वापस आना शुरू होगा, रेस्टलेसनेस कम होगी, और जो काम पहले अनबेरेबल लगता था वो थोड़ा मैनेजेबल लगने लगेगा। एक वार्निंग भी है, एक्सट्रीम मत जाना, सब कुछ डिलीट कर देना, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, जीरो एंटरटेनमेंट। ये सोल्यूशन नहीं है, ये बर्नआउट का शॉर्टकट है। गोल डोपामीन को खत्म करना नहीं है, गोल डोपामीन को ट्रेन करना है। सोचो, एक दिन सुबह अलार्म बजता है और पहली बार तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ नहीं जाता, तुम सीधा काम शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि विल पावर सडनली स्ट्रांग नहीं हुई, क्योंकि मोटिवेशन मैजिकली नहीं आ गई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन चेंज हो गया। और जब ब्रेन चेंज हो जाता है, हार्ड वर्क हार्ड नहीं लगता, बस शुरुआत करनी पड़ती है। और शायद वो शुरुआत आज हो सकती है।